आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32, अध्याय 12 का 19। यरोबआम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे शिलो का नबी अहिय्याह मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिय्याह एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबआम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीन कर तुम्हें देता हूँ। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैंने इस्राएल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रख सकता है। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और दिकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों की आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।